नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को संदेश और सही जानकारी, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लगातार जानकारी हासिल करते हैं। और बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय विगत 2-3 वर्षों में और बेहतर प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इनका सिलेबस और खासकर जो सत्र है वो अगर सुचारू रूप हो जाए। हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक अहमद हैं, जो दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं। एक चीज सत्र को लेकर के हमेशा चर्चा चलती है, जो कि बड़ी चुनौती भी है। तो देखिए सत्र की क्या स्थिति है? देखिए पूरे बिहार में ये बहुत ही हमारे लिए, पूरे मिथिला विश्वविद्यालय के क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र अभिभावक, उनके लिए गर्व की बात है कि राज्य में ये पहला विश्वविद्यालय है जो माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के आने के बाद सबसे पहले 2 साल जो पीछे चल रहा था कोरोना के कारण और विभिन्न कारणों से, 2 साल हमारा सत्र पीछे था पूरे बिहार की तरह। लेकिन आज हम गर्व से कर सकते हैं कि पूरे बिहार में पटना विश्वविद्यालय, जो बहुत छोटा विश्वविद्यालय है, उनके पास 8 कॉलेज है सिर्फ, और हमारे पास 100 से अधिक कॉलेज है। हमारे पास सभी सत्रों को मिला लीजिए तो 5 लाख छात्र हैं, पढ़ते हैं। उसके बावजूद हमने सभी सत्र नियमित कर लिए हैं और आज जो स्नातक स्तर का है वो हमने 18-21 की परीक्षा भी पूरी कर ली और 19-22 की भी पार्ट 1 की परीक्षा का रिजल्ट हमने दे दिया। 4th सेमेस्टर की परीक्षा सिर्फ मात्र स्नातकोत्तर में, जो जुलाई में समाप्त होनी चाहिए थी हमारी, माने दिसंबर में, वो हम हैं जो आजकल में हम कर लेंगे। तो हमारा बिल्कुल अप टू डेट हो चुका। उसके साथ साथ पूरे बिहार में कहीं भी 21 और 22 में शोध कार्य के लिए पैट की परीक्षा नहीं हुई, पीएचडी टेस्ट होता है। हमने अभी राज्य में पहला प्रथम विश्वविद्यालय है जो 21 और 22 दोनों सत्रों को मिला के एक साथ हमने पैट की परीक्षा ली और 10 दिनों में परीक्षा लेके और 14 मार्च को हमने रिजल्ट निकाल दिया और 20 से 31 तारीख तक छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, पीएचडी कर लेंगे। आप, चूंकि आपका चैनल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर अत्यधिक जोर देता है और समाज में आप शिक्षा जागृति फैलाने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि आपका जो चैनल है वो शिक्षा पर ज्यादा कवरेज करता है। आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देश में कोई भी विश्वविद्यालय जो है वो कीर्तिमान स्थापित करता है, अपने को स्थापित करता है, अपनी पहचान बनाता है। उसका मुख्य जो है टूल्स जिसको आप कहते हैं वो क्या है? शोध है। माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के आने के बाद विश्वविद्यालय में प्लेगरिज्म का चेकिंग हुआ कि अब कोई भी आदमी अपनी थीसिस बगैर उसको जांच कराए हुए जमा नहीं कर सकता है। साथ साथ मैंडेटरी हो गया कि वो सभी छात्र जो शोध कर रहे हैं वो सप्ताह में, महीने में कम से कम 5 दिन हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी जाएंगे। आज आप जाके किसी भी समय चले जाइए और उसके लिए उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने की, एडवांस रिसर्च बनाया और लाइब्रेरी जो केंद्रीय है उसमें 100 कंप्यूटर लगाया गया। 100 छात्र एक साथ बैठ करके अपने ऑनलाइन सारी सामग्री उस पे, और बैठ करके वो अपने को, अपने जो शोध कार्य कर रहे हैं उसके लिए मटेरियल्स, ई बुक्स, ई जर्नल्स पूरी दुनिया में पड़ा हुआ है, किसी लाइब्रेरी से जुड़ के कर सकते हैं। अब जब भी जाएंगे तो आपको 20, 25, 30 बैठा हुआ मिलेगा। ये एक परिवर्तन हुआ है। कॉलेजों में भी हुआ है। कॉलेजों को भी हम लोग दे रहे हैं, कुछ कॉलेजों में भी हुआ है, कुछ कॉलेज ने अपने को लगा लिया है, कर लिया है। जैसे आप सीएम कॉलेज चले जाएं, बड़ा बड़ा जो कॉलेज है हमारा, आरके कॉलेज मधुबनी, जीडी कॉलेज बेगूसराय, समस्तीपुर, जहाँ के पीजी की पढ़ाई है, तो शोध कार्य में तो वहीं जाएगा जो पीजी करेगा। लेकिन एक चीज जो कमी अब है, जो आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं अपने छात्रों से, छात्र संगठनों से, अभिभावक से, और खास करके जो छात्र छात्राएं हैं उनसे, कि वो कॉलेज नहीं आते हैं। कॉलेज में शिक्षक, ये विश्वविद्यालय में पूरे राज्य में शिक्षकों की कमी का रोना रोया जा रहा है। आज हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ के शिक्षक विहीन विभाग हो। अगर होता है तो तुरंत दूसरी जगह से हम लोग डिप्यूटेशन कर देते हैं।
एक अगर कहीं टीचर ज्यादा है, कोई अधिक है, तो उसको संतुलन बनाने के लिए एक विषय का दूसरी जगह पर से हम लोग कर देते हैं, ताकि कोई भी भाग ऐसा कोई छात्र जाए तो ये नहीं हो कि खाली नहीं हो। और उसके लिए माननीय कुलपति महोदय ने पिछले जुलाई के सत्र जो प्रारंभ हो रहा था, तो 600 गेस्ट टीचर की बहाली की, और पहले से 354 शिक्षक हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यानी हमारे विश्वविद्यालय में 950 शिक्षक लगभग गेस्ट टीचर अभी काम कर रहे हैं। केवल गेस्ट टीचर 950? 950 गेस्ट टीचर बिल्कुल काज कर रहे हैं, और उन्हीं की भरपाई से क्लास चल रहा है। तो अब छात्र जाएंगे, अभी भी शिक्षकों की कमी, परमानेंट शिक्षक की कमी है, तो उसकी भरपाई गेस्ट टीचर से की गई है और कर रहे हैं। एडवांस रिसर्च सेंटर बनाया गया। अभी हम लोगों ने कन्या उत्थान योजना पर देखा होगा कि पूरे बिहार में बहुत सारी छात्राएं आ रही थी। अभी हम लोगों ने उससे WIT की जो हमारी छात्रा हैं उनको जुड़वाया हम लोगों ने। BBA BCA को नहीं मिलता था पैसा करने वाले को, प्रोफेशनल कोर्स को, अभी हम लोगों ने उसको जुड़वाया, उसको भी 50,000 रुपया मिलेगा। तीसरी चीज ये है कि डेट खत्म हो गया था, बहुत सारा आवेदन में कमी, कुछ को पेंडिंग रिजल्ट हो गया, हम लोगों ने सरकार से मांग की, उसका डेट बढ़ा दिया गया है कि फिर से अप्लाई करेंगे। 18-21 की छात्राओं को मिला है, अब 19 और 22 में जो पास किए हैं उसको भी मिलेगा। सभी स्तर पे कार्य हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज तो आप भी देखे थे, छात्रों का कॉलेज में आना ये पहले भी रुका था, इसको कहा जाता था पलायन, जो कि अलग अलग जगह जाते थे। एक पहले पोस्ट कार्ड दिया जाता था अभिभावकों को, लिखा था, आप जब कॉलेज में भी थे उस समय भी। हाँ। तो क्या अब तो ईमेल की प्रचलित है, हाँ, तो व्हाट्सएप का जमाना, तो क्यों नहीं लोग को बताया जाता कि आपके अटेंडेंस कट जाएंगे? उसमें मैं बहुत ही साफ गोई के साथ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि चूंकि मैं भी प्रधानाचार्य रहा हूँ, आप जानते हैं इसी शहर में रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ रहा अपने आप छात्र आने लगे, और उसका कारण ये था कि छात्रों को, जो भी छात्र एक सप्ताह नहीं आते थे तो उसको हम पुरस्कार लिखवा देते थे। और अब उसका बदल ये हुआ है कि छात्रों जब एडमिशन लेते हैं तो हम लोग उसका ईमेल नंबर लेते हैं, हम उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, हम उसका आधार कार्ड नंबर लेते हैं, और बल्क मैसेज का सिस्टम हो गया है। एक बार कई प्रधानाचार्य हमारे ऐसे हैं जो छात्र नहीं आते हैं उसको बल्क मैसेज किया जाता है, किया जा रहा है कि आप आए, लेकिन उसके बावजूद नहीं आते हैं। हमने तो एक प्रयोग किया था, मैं जब मरवाड़ी महाविद्यालय में था तो एक सप्ताह तक रिक्शा पर माइक लगा करके और पूरे शहर में घुमाया था, और उससे ये हुआ उसका परिणाम कि एक एक मैंने बैठने की जगह नहीं मिलती थी कॉलेज में। ये कॉलेज स्तर पे उसमें टीचर की कमी थी। टीचर की कमी थी उस समय। तो अब क्या होगा? अब वही अब चीज ये है कि हम लोग उसको मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि छात्र कॉलेज आए, और प्रधानाचार्य महोदय जो हमारे हैं, हमारे यहाँ क्या है कि अभी क्या है कि कमीशन प्रधानाचार्य कम है। हमारा 43 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है और हमारे पास सिर्फ 12 कमीशन प्रधानाचार्य है, हमको लेकर के समझिए। तो बाकी जगह प्रभारी हैं प्रधानाचार्य, तो वो लोग को भी कहा गया है, अभी एक सामूहिक मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया है और प्रयास हो रहा है, और उसका प्रयास का एक सफल प्रयोग किया गया है कि अभी PG में कक्षा चलती हैं, आप जाके देखिए, कोई भी विभाग हो, आपको 70% से 80% छात्राएं आ गए हैं, छात्र वो बैठने लगे हैं। ये कॉलेज में होना चाहिए, जो कि पार्ट 1। जी जी बिल्कुल, कॉलेज में भी होना चाहिए, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और कोई कड़ा निर्देश है क्या जिससे? निर्देश है, लेकिन होता यह है कि 2-3 चीज बाधाएं आ जाती हैं कि रेगुलर कोई कक्षा चलना शुरू हुआ तो कोई एग्जाम परीक्षा हो गई। अब उसको भी पहले 3-3 महीना परीक्षा चलती थी, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है जो हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह आए, तो पहले परीक्षाएं चलती थी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की लगातार 3 महीने तक। इन्होंने हर परीक्षा को शॉर्ट कर दिया, अगर फर्स्ट पेपर हो रहा है पार्ट 2 तो सेकंड पेपर पार्ट 1 कीजिए, पार्ट 3 कीजिए उसको, और ज्यादा से ज्यादा परीक्षाएं जो है 21 दिन में समाप्त हो रही है और रिजल्ट कोशिश हो रही है। तो यही कारण है कि आज पूरे बिहार में कुछ कमियां हैं हमारी, हम इसको इनकार नहीं कर सकते, कुछ चीजें हमारी हैं। और हमारा प्रॉब्लम सिर्फ सरकारी कॉलेज नहीं है, हमारा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है कि हमारा जो 35 एफिलिएटेड कॉलेज है, अंगीभूत महाविद्यालय है, उसको हम डायरेक्ट पब्लिश नहीं कर सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में यहाँ की प्रिंसिपल साहब को हम सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, उसके टीचर को ट्रांसफर कर देंगे,
लेकिन वो जो एफिलेटेड कॉलेज है, जहाँ के 50% बच्चे पढ़ते हैं एफिलेटेड कॉलेज में, उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते अनुसार, कोई अंकुश नहीं। कोई अंकुश नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि सरकार पैसा, अभी आप आए थे देखा नहीं, 1 साल से पैसा आया हुआ है तो लेने के लिए मतलब उनसे मांगा जा रहा है कि आप दीजिए, आप अपना बिल दीजिए, तो नहीं दे रहे हैं। 2 दिन पहले दिए हैं और आगे क्या आप पैसा दीजिए, उसकी जांच होगी, करोड़ों रुपया का मामला है। तो है क्या हमारे यहाँ कि जो एक शैक्षणिक वातावरण बनाना है जिसमें समूह का सहयोग जरूरी है। कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है, कोई कुलपति नहीं कर सकते, रजिस्ट्रार नहीं कर सकते, कोई ऑफिसर प्रधानाचार्य नहीं कर सकते। शिक्षक, अभिभावक, गार्जियन, स्टूडेंट जब मिल करके करेंगे तभी हमारे इसकी जो छवि हमारी एक धूमिल हुई है। जो पूर्व में हम और आप पढ़ते थे तो 80% अगर नहीं 75% नहीं हुआ तो फॉर्म नहीं भरने दिया जाता। अब वो नहीं है वातावरण, तो उसको दूर करने के, लेकिन पीजी में हमने जो एक प्रयोग किया है आप देख सकते हैं। और पूरे विश्वविद्यालय में ये आपको मिथिला विश्वविद्यालय को देखने को मिलेगा कि आप जब जाएंगे तो सभी विभाग में इंटरेक्टिव पैनल हमने लगाया है, यानी बोर्ड आपको जरूरत नहीं है, उसी पैनल पे, और वो सब वाईफाई से जुड़ा हुआ है पूरा। आप हमारे रूम में भी जा दे सकते हैं, अब उसमें जुड़ा हुआ है, उस पर भी बच्चे पढ़ सकते हैं। कहीं क्लास चल रहा है आप लंदन यूनिवर्सिटी में, आप उसको भी अगर चाहिए तो यहाँ से आप ऑन करके आप पढ़ सकते हैं। ये व्यवस्थाएं की गई हैं जो बिहार में कहीं नहीं है। अब लाभुक को चाहिए, लाभार्थी तो हमारे छात्र हैं, वो आए। जैसे हमें खुशी है कि हमारे छात्र ने पुस्तकालय में आना शुरू कर दिया है। आप कभी किसी पर चले जाएं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि मिथिला विश्वविद्यालय का पुस्तकालय जीवंत हो गया है। अब जब भी जाइए कभी घूमते हुए 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपको 50 छात्र आपको मिलेंगे। तो हम बता दें एक अनुभवी जो कि प्रारंभ से नीचे से, यानी कि अगर बता दें कि किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से कई कॉलेजों का अनुभव लेने के बाद रजिस्ट्रार बनने का एक ये फायदा निश्चित तौर पर पहुंचता है कि सारे अनुभवों को समेटते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं, सत्र को नियमित करने से नहीं, बल्कि छात्रों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक कैसे लाया जाए और उनकी समस्या का कॉलेज में ही कैसे निदान हो, ये सबसे बड़ी पहल है। क्योंकि पहले सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाया करते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था बन गई है कि अब उनका निदान कॉलेज में ही होगा। तो ये बड़ी बड़ी पहल है। और हम बता दें, अगर आप लोग को कोई भी समस्या हो तो इस टीवी स्क्रीन के नीचे चल रहा है हेल्पलाइन नंबर, आप जरूर करें ताकि आपकी समस्याओं को हम रजिस्ट्रार साहब के पास रख सके और उसके निदान हो सके। धन्यवाद। कोई भी हम स्वागत करते हैं, और यही इसीलिए व्यवस्था हमने किया है कि छात्र, हमारा 4 जिला है, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय। छात्र वहां ना कोई भी समस्या है आप कॉलेज में जमा कीजिए। सारे प्रधानाचार्य महोदयों को यहाँ से लिखित दिया गया है कि आप उनका आवेदन लें और यहाँ भेजें, और हम लोग त्वरित करें। आपके माध्यम से भी, किसी के माध्यम से भी कोई समस्या आएगा और उनको कहिए कि वो कुल सचिव के कार्यालय में आए, मिलें, उसकी त्वरित कार्रवाई होगी, उनकी समस्या का नियमानुकूल निदान होगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि ये विश्वविद्यालय से संबंधित हर खबर हम अपडेट रखेंगे ताकि आपके लिए काफी आवश्यक है। धन्यवाद।